मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन मैं क्या कर सकता था। गौतम अपनी दोनों बाजुएं बांधकर सिर्फ फिरोज मलिक को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में फिरोज मलिक के लिए कोई दया का भाव नहीं था, क्योंकि उसने अभी कुछ ही देर पहले फिरोज मलिक के बॉडीगार्ड को अवनी के साथ बदसलूकी करते हुए देखा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था। अवनी गौतम की ओर बढ़ी और उसने कहा, तुम इससे जानते हो गौतम? गौतम कोई जवाब देता इससे पहले ही फिरोज मलिक बोल पड़ा, मैंने कहा ना, मैं इन्हें जानता हूं। ये मेरे गुरु हैं। मैंने इन्हें एक पार्टी में देखा था। क्या इंसान है, अपने सामने बड़े से बड़े आदमी को ऐसे झुका देते हैं मानो जैसे इनके लिए वो चुटकी बजाने का खेल हो। अवनी को फिरोज मलिक की किसी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, और एक तरीके से देखा जाए तो अवनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए उसने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ गौतम से पूछा, ये क्या बोले जा रहा है? तुम बोलो गौतम, कौन सी पार्टी? क्या है ये सब? तुम कहीं अंडरवर्ल्ड? नहीं अवनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद कुछ साल पहले मिले होंगे किसी पार्टी में, मुझे याद नहीं। असल में गौतम को याद आ गया था कि फिरोज किस पार्टी की बात कर रहा था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने अवनी को अपनी सच्चाई के बारे में बताया तो उसका विश्वास टूट जाएगा और वो फिर कभी उस पर भरोसा नहीं करेगी। अवनी गौतम कोई और बात करते उससे पहले ही गीता ने बीच में कूदते हुए कहा, अरे वाह वाह वाह, अभी तो हम लोगों को ऐसे धमका रहा था और अब देखो कैसे भीगी बिल्ली की तरह बैठा है। अरे इसने तुझ पर क्या काला जादू टोना कर दिया है जो तू बकरी की तरह इसके सामने मिमिया रहा है। फिरोज ने गीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बॉडीगार्ड्स भी फिरोज के इशारे पे एक स्वर में बोलने लगे, हमें माफ कर दीजिए गौतम सर, मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैडम आप भी हमें माफ कर दीजिए। सारे गुंडों को उनसे माफी मांगते देख गीता और अवनी हैरान रह गए, लेकिन गौतम फिरोज से कहता है, हर गलती की माफी नहीं होती, जो किया है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए गौतम फिरोज मलिक की ओर बढ़ा और उसने फिरोज मलिक का कॉलर पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाया। मेरी बीवी को खिड़की से बाहर फेंकेगा तू? फिरोज मलिक गौतम की टोन से थर्राने लगा और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि मैडम आपकी बीवी हैं। अगर मुझे ये किसी भी तरीके से पता होता तो मैं उनके पैर धो धो के पीता, लेकिन मैं ये सच में नहीं जानता था कि आपकी वाइफ हैं। मैडम आपसे फिर से माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। अवनी ने साइड में होते हुए कहा, माफ? माय फुट। अवनी तुम शांत हो जाओ, ऐसे पागलों को मैं ठिकाने लगाने के लिए हूं ना। तुम्हें उनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठो और तमाशा देखो। जब अवनी ने गौतम से सुना कि वो कोई तमाशा करने वाला है तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा घबरा गई। इसलिए उसने गौतम से सभी के बीच कहा, तमाशा? ऑलरेडी यहाँ पर बहुत तमाशा हो चुका है गौतम, अब और तमाशा सहन करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बस करो, और ये जो भी है, कि जो चाहता है इसे वो दे के यहाँ से रफा दफा करो। और भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे डैड का ऑपरेशन हुआ है, हमें उनके लिए वार्ड खाली चाहिए, इसीलिए तुम्हारे वीआईपी कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जो आदमी वीआईपी कार्ड लेकर आया है वो इतना खुदसर होगा। खैर छोड़ो, मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं है। गौतम ने अवनी की गलतफहमी दूर करते हुए कहा, नहीं अवनी, हमें किसी कार्ड वार्ड की जरूरत नहीं है। डैड जहां पर है वहां पर एकदम ठीक है। असल में डॉक्टर परीक्षित को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इसीलिए तुम्हें अब डैडी जी के लिए कोई कमरा तलाश करने की जरूरत नहीं है। वो जहां है वहां सही है। और मम्मी जी आप भी सुनिए, डैडी जी की रिकवरी बहुत ही स्पीडली हो रही है, यानी वो बहुत जल्द हमें चलते फिरते नजर आएंगे। तो अब आप लोग घबराना छोड़ दीजिए। गौतम ये सब फिरोज मलिक का कॉलर पकड़े हुए ही बोल रहा था। जब अवनी ने अनिल की स्पीडी रिकवरी की बात सुनी तो वो गीता के गले लगकर रोने लगी। मॉम आपने सुना गौतम ने क्या कहा? डैड रिकवर हो रहे हैं और स्पीडी रिकवरी हो रही है। थैंक यू सो मच गौतम, तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया, वरना हम तो किसी और के सहारे झूठी आस लगाकर बैठे थे। ऐसा बोलते हुए अवनी ने रूपेश की तरफ देखा। उसकी आंखों से साफ साफ नजर आ रहा था कि वो रूपेश को कल्प्रिट मान रही थी। रूपेश ने जब अवनी की तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशंस नोट किए तब उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरी तरफ देखकर क्या बोल रही हो? कहा ना मैं तुम्हें और ना ही तुम्हारे खानदान को जानता हूं। ये जो भी अपने परिवार का मेलो ड्रामा है ना, ये अपने तक ही रखो, मेरे तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।